रात के करीब 12 बज रहे थे। भारत से पाकिस्तान जाने वाली समझौता एक्सप्रेस दिल्ली से लाहौर के लिए रवाना हो चुकी थी। अंदर बैठे यात्रियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। कुछ ही देर बाद एक जोर का धमाका हुआ। ट्रेन के 2 डिब्बे आग की लपटों में घिर चुके थे। चीख पुकार, धुआं और अंधेरा। लगभग 68 लोग जिंदा जल गए और कई लोग इतने जल चुके थे कि उनकी पहचान तक मुश्किल हो गई। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन ये सिर्फ एक धमाके की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी साजिश थी जो शायद इस ट्रेन के चलने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। इस रात को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 18 फरवरी 2007 समझौता एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन जो सिर्फ लोगों को नहीं, 2 देशों को जोड़ने का काम करती थी। एक ऐसी ट्रेन जो 2 देशों के बीच एक दोस्ती का प्रतीक माना जाता था। ये ट्रेन सप्ताह में मात्र सोमवार और गुरुवार के दिन ही चलता था, जिसमें ज्यादातर यात्री पाकिस्तानी होते थे। 18 फरवरी 2007 को रात 11:53 में जैसे ही ट्रेन पानीपत के दीवान स्टेशन के पास पहुंचा, ट्रेन के 12वें और 13वें डब्बे, जिसका नंबर क्रमशः GS03431 और GS14857 था, में 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये बॉम्ब सूटकेस में रखे गए थे और उन सूटकेस में फ्लेमेबल लिक्विड फ्यूल बोतल डिजिटल टाइमर के साथ रखे गए थे। किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन सब कुछ पहले से तय हो चुका था। रात के लगभग 11:53 जैसे ही ट्रेन दीवाना स्टेशन के पास पहुंची, अचानक 2 जोरदार धमाके हुए और कुछ ही सेकंड में 2 डिब्बे आग की भयानक लपटों में बदल गए। सूटकेस के अंदर रखे गए बम सिर्फ धमाके के लिए नहीं थे, बल्कि आग फैलाने के लिए भी बनाए गए थे। धुआं इतना था कि लोग सांस तक नहीं ले पा रहे थे। साथ में यह भी पता चला कि 3 और रखे गए थे, लेकिन वे फटे ही नहीं। मतलब प्लान और बड़ा धमाका करने का था। और सबसे खौफनाक बात, ट्रेन की खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल लगी हुई थी। लोग बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। अंदर सिर्फ चीखें गूंज रही थीं। कुछ लोग खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, कुछ अपने अपनों को बचाने की। गांव के लोग और कुछ यात्री मदद के लिए दौड़े। लोगों को आग से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग 68 लोग अपनी जान गंवा चुके थे, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक थे। कुछ स्रोतों से यह भी सामने आया कि 12 लोग घायल भी हुए थे। ब्लास्ट के बाद जो 8 डब्बे सुरक्षित बचे थे, उन्हें अटारी स्टेशन तक आगे बढ़ाया गया और फिर उसमें बैठे पैसेंजर्स को दूसरी ट्रेन से पाकिस्तान भेजा गया। जब इस मामले की जांच हुई तो ये सामने आया कि ब्लास्ट से पहले ट्रेन की स्पीड सिर्फ 20 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इससे अनुमान लगाया गया कि अटैकर्स इसी समय उतर गए होंगे। 2 सस्पेक्ट की स्केच भी बनी, जिनमें से एक 35 साल का था और दूसरा 27 साल का। लोगों ने बताया कि ये दोनों हिंदी में बात कर रहे थे। पहले तो शक पाकिस्तान के टेरर ग्रुप्स लश्कर-ए-तैयबा पर गया, इसीलिए कुछ पाकिस्तानी सस्पेक्ट भी इंटेरोगेट हुए, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं मिला। सूटकेस की गहराई से जांच हुई तो ये पता चला कि ये सूटकेस का संबंध भारत के इंदौर से है। बाद में इस मामले की जांच की जिम्मा NIA ने लिया। NIA ने क्लेम किया इस हमले का मास्टरमाइंड स्वामी असीमानंद हैं, जिनके साथ संदीप दंगे और रामजी कालसंग्रा हैं। ये केस इतनी उलझ गई कि पक्का सबूत ही नहीं मिल पाया। आखिर कौन था इसके पीछे, ये आज तक प्रूफ नहीं हो पाया। 2019 में अदालत ने इस केस को खारिज कर दिया, लेकिन इसका पूरा इम्पैक्ट इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन पर पड़ा। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, एक ट्रेन जो देशों के बीच एकता का प्रतीक था, उसी ट्रेन में इतना बड़ा हमला हुआ जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लेकिन आज तक कोई दोषी साबित नहीं हो पाया। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो सवाल बनकर रह जाते हैं। इस घटना के संबंध में आपका क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही रियल क्राइम से जुड़ी डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल डॉकलिक्स को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।